हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल सोनी इंग्लिश लेसन्स। माय नेम इज़ सोनी। चलिए बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिससे पता चलता है कि आप बस वही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे अगर मैं बोलती हूँ तुम पढ़ते ही रहते हो, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि आप बस पढ़ते ही हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं। आइए देखिए, ऐसे सेंटेंसेस को जब हम लोग प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब वन। ये जो वर्ब वन है ये इन्फिनेटिव है विदाउट टू। इन्फिनेटिव होता है ना, टू प्लस वर्ब वन, तो यहाँ पे टू ना यूज करके ओनली वर्ब वन का यूज होगा। तो आप इसको सिंपली ऐसे याद रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब वन। ओके, एंड जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे तब क्या हो जाएगा, डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब वन का यूज करेंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर नहीं बताया है। इसलिए नहीं बताया है क्योंकि इस टाइप की सेंटेंस में नेगेटिव खुद ही इसमें है। जैसे तुम पढ़ते ही रहते हो, मतलब क्या कि तुम पढ़ते ही रहते हो और कुछ नहीं करते हो। तो इसलिए इस सेंटेंस में क्या पता चल रहा है, नेगेटिव तो इसमें है ही है, नथिंग का यूज कर रहे हैं, तो इसमें नहीं का दो बार यूज करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इसलिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग नहीं लेते हैं। चलिए ट्रू सेंटेंस समझते हैं। पहले एक बार स्ट्रक्चर को और देख लेते हैं। डू का यूज कहाँ पे होता है, आई वी यू दे के साथ। डज का यूज कहाँ पे करते हैं, ही सी इट नेम के साथ डज का यूज करते हैं। ओके, तो जब हम लोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाते हैं, ओके, तो यहाँ पे देखिए आई वी यू दे के साथ तो डू होगा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन जब ही सी इट नेम रहता है तब यहाँ पे डू का यूज हो रहा है, डज का नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो उसका जो थर्ड पर्सन होता है, ही सी इट नेम जो होता है, उसके मेन वर्ब में एस या ई एस लगता है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे जो मेन वर्ब होता है उससे एस और ई एस हट जाता है। सो यहाँ पे जब ही सी इट नेम थर्ड पर्सन का यूज करेंगे तो भी डू का ही यूज होगा। ओके, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए थ्रू सेंटेंस समझते हैं अब। तुम पढ़ते ही रहते हो। ओके, क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस, यू डू नथिंग बट रीड। डी। अब देखिए, यू सब्जेक्ट है, डू का यूज हुआ, नथिंग का यूज हुआ, बट का यूज हुआ, वर्ब वन रीड यूज हुआ। ओके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। क्या वह तुम्हें पढ़ाती ही रहती है, क्या वह तुम्हें पढ़ाती ही रहती है, क्या हो जाएगा, डज शी डू नथिंग बट टीच यू। क्या हुआ यहाँ पे, सी थर्ड पर्सन है इसलिए डज का यूज हुआ, डज सब्जेक्ट सी
डू का यूज हुआ यहाँ पे, प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब वन का यूज हुआ प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हुआ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, डज सी डू नथिंग बट टीच यू। ओके, वाई, वेन, हाउ, व्हाट, वेयर रहता है तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, वाई, वेन, हाउ, व्हाट, वेयर प्लस डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब वन, ये स्ट्रक्चर होगा। ओके, अब मैं आपको बताऊं, इसको सिंपली याद करने का एक ट्रिक है जो कि मैं याद रखती हूँ ऐसे। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग भी वैसे ही याद रख सकते हैं। चलिए बताती हूँ क्या है वो। जैसे वाई, वेन, हाउ, व्हाट, वेयर प्लस डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट, एंड ये जो दिया हुआ है इसको बस आप ऐसे याद रख सकते हैं, डू नथिंग बट वर्ब वन। क्या कहेंगे, वाई, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू नथिंग बट वर्ब वन। आप इस तरीके से करके भी याद रख सकते हैं, या फिर जैसे स्ट्रक्चर है डू, डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब वन, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ओके, आज मैंने सिर्फ बस ये स्ट्रक्चर समझाया है, ज़्यादा सेंटेंसेस को नहीं बताया है। नेक्स्ट डे मैं इसी से रिलेटेड सारी सेंटेंस को लेकर के आऊँगी। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपने इन सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा है तो एक सेंटेंस कमेंट में ज़रूर बना करके दिखाइएगा। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।